लास्ट क्लास में हम डिस्क्राइब क्या किया था, लेवल्स एंड सेलेक्टर, राइट। लास्ट क्लास में ये डिस्क्राइब किया था ना, लेवल्स एंड सेलेक्टर, राइट। अब देखो होता क्या है, एक होता है नोड सेलेक्टर। नोड सेलेक्टर में क्या होता है कि सपोज डेट आपके पास एक मास्टर नोड होता है कुबरनेट्स क्लस्टर के अंदर। सपोज मैं बोल दिया कि एक मास्टर नोड हो गया और इसके अंदर हम नोड मल्टीपल नोड हम लगा सकते हैं। मैंने तीन नोड लिया, सेलेक्ट किया, तीन नोड सेलेक्ट किया, नोड 1, नोड 2, नोड 3, तीन नोड का और एक मास्टर नोड, चार नोड मिलके एक मैंने क्लस्टर कॉन्फ़िगर किया, राइट। अब आप मैनिफेस्ट हम लिखते हैं, सपोज डेट कि मैंने एक मैनिफेस्ट लिखा पोड 1 डॉट यामल। इस पोड 1 डॉट यामल के अंदर हमने एक मैनिफेस्ट लिखा जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि आप एक दो पोर्ट क्रिएट कर दो। मैनिफेस्ट के अंदर मैंने एक फाइल लिखा, मैनिफेस्ट के अंदर दो पोर्ट का डिजायर दिया कि दो पोर्ट आप क्रिएट कर दो। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है मास्टर, जब ये क्यूब सीट मैनिफेस्ट रन कराएंगे, क्यूब सीटीएल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो क्यूब सीटीएल कहाँ कनेक्ट करेगा, एपीआई सर्वर से, राइट। एपीआई सर्वर किसके अंदर होता है, कंट्रोल प्लेन, मास्टर कंट्रोल प्लेन के अंदर आता है, राइट। और एपीआई शेड्यूलर क्या करेगा, एपीआई सर्वर क्या करेगा, शेड्यूलर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप पोर्ट क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे मास्टर क्या करेगा, जब शेड्यूलर पोर्ट क्रिएट करेगा तो जहां पे भी जिस नोड पे फ्री स्पेस मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जिस नोड पे फ्री स्पेस मिलेगा वहां पे पोर्ट क्रिएट कर देगा। सपोज दैट कि यहाँ पे फ्री स्पेस मिला तो मास्टर ने यहाँ पे दो पोर्ट हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर लिखा था तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगर मास्टर अगर मैंने दो पोर्ट और अगेन दो पोर्ट का रिक्वेस्ट और किया, राइट, तो दो पोर्ट का रिक्वेस्ट किया तो मास्टर क्या किया, दो पोर्ट जहां पे उसको फ्री स्पेस मिला बाय डिफॉल्ट वहां पे पोर्ट क्रिएट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पोर्ट नोड 1 पे नोड 3 पे ही दो पोर्ट क्रिएट करें, तो नोड 3 पे ही दो पोर्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। इस केस में क्या होता है कि हम नोड सेलेक्टर के हेल्प से पोर्ट को जिस नोड पे आप चाहते हैं उस नोड पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि इस नोड का लेबल्स मैंने यहाँ पे दे दिया लेबल्स इन्वायरमेंट इजिकल टू प्रोड, यहाँ पे इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट, और इन्वायरमेंट इजिकल टू मैंने यहाँ पे यूनिट टेस्ट, ये मैंने नोड का नेम दे दिया, राइट। नोड के ऊपर लेबल लगा दिया कि इस नोड पे इन्वायरमेंट इजिकल टू यूनिट टेस्ट है और इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट है। इन्वायरमेंट इजिकल टू डेवलपमेंट नोड 2 पे है और इन्वायरमेंट इजिकल टू प्रोडक्शन नोड 1 पे है। अब अगर आप चाहते हो कि नोड जो मेरा दो पोर्ट है वो नोड 2 पे क्रिएट हो, जिसका नोड 2 पे क्रिएट हो, तो आप नोड 2 पे ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने नोड सेलेक्टर नहीं लगाया, राइट, तो बाय डिफॉल्ट मास्टर क्या करेगा, जिस नोड पे फ्री स्पेस मिलेगा उस नोड पे पोर्ट क्रिएट कर देगा। तो नोड सेलेक्टर के हेल्प से आप पोर्ट को क्रिएट कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक नोड पे जहां पे आप चाहते हो। तो ये किसका काम होता है, नोड सेलेक्टर का काम होता है। तो नोड सेलेक्टर के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस नोड पे पोर्ट क्रिएट करेंगे उस नोड पे हम लेवल्स लगाएंगे। लेवल्स लगाएंगे, सपोज डेट कि मैंने नोड 3 पे लेवल्स लगा दिया इन्वायरमेंट इजिकल टू यूनिट टेस्ट। अब हम जो मैनिफेस्ट लिखेंगे, मैनिफेस्ट में हम डिफाइन करेंगे कि आप पोर्ट उसी पे क्रिएट करो जिस पोर्ट का लेवल्स नोड इन्वायरमेंट इजिकल टू यूनिट टेस्ट होगा। नोड सेलेक्टर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जिस नोड पे आप पोर्ट क्रिएट करना चाहते हो उस नोड पे आप पोर्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में क्या है, एक ही नोड है, एक ही नोड। अभी मैं जो लैब कर रहा हूँ मिनी क्यूब पे कर रहा हूँ, पार्टिकुलर नोड सेलेक्ट करेंगे और उस नोड पे हम पोर्ट क्रिएट करेंगे, राइट। चलते हैं पहले नोड सेलेक्टर का लैब करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, राइट। ओके, कंट्रोल एल से क्लियर कर लेते हैं। मेरा मिनी क्यूब अप एंड रनिंग है, मिनी क्यूब स्टेटस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, तो क्यूब सीटीएल गेट्स नोट करेंगे तो एक ही नोट्स मेरा आ रहा है जिसका नाम है मिनी क्यूब। तो नोड सेलेक्टर का हम लैब करेंगे, तो नोड सेलेक्टर का लैब करने के लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वी आई कोड 1 डॉट यामल। इस यामल फाइल्स के अंदर हम आई प्रेस करेंगे। इस फाइल के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया वो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप हमने क्या क्रिएट कर रहे हैं, पोर्ट, तो पोर्ट का यहाँ पे नेम दे दिया। अब यहाँ पे एपीआई वर्जन नीचे दो या एपीआई वर्जन ऊपर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बाकी सारे सीक्वेंस में रहेगा। लाइक जैसे मेटा डेटा, मेटा डेटा को हम ऊपर नहीं लिखेंगे, राइट। मेटा डेटा को हम कहाँ पे लिखेंगे, एपीआई वर्जन या जहाँ पे पोर्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं उसके नीचे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे काइंड में ले लिया ऑब्जेक्ट टाइप पोर्ट, पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एपीआई वर्जन वर्जन 1, ये
कुबरनेट्स का वर्जन है। इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम दे दिया मैंने नोड लेवल। आप ये नोड लेवल कोई और नाम कोई भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया पोर्ट का नाम दे दिया नोड हाइफन लेवल्स, राइट। अब लेवल्स पोर्ट पे डिफाइन करते हैं, राइट, तो पोर्ट के लिए मैंने लेवल्स लगा दिया, इन्वायरमेंट इजकल टू डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैंने एक लेवल्स डिफाइन किया, आप मल्टीपल लेवल्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे नेम हो गया, नेम मैं दे देता हूँ टेस्ट, राइट। तो दो लेवल्स एक पोर्ट पे डिफाइन कर दिया। स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने क्या क्रिएट करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। ऑब्वियसली पोर्ट के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, तो कंटेनर्स का नाम मैं दे देता हूँ कंटेनर वन। या कोई एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन रन कराएंगे इस कंटेनर पे, उस एप्लीकेशन का आप नेम दे सकते हो यहाँ पे, राइट। इमेज में उबंटू रन कर रहा हूँ, कमांड्स के अंदर मैं एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जब कंटेनर अप एंड रनिंग हो तो मेरा प्रिंट हो जाए हेलो गाइज करके, राइट। अब उसके बाद नोड सेलेक्टर मैंने यहाँ पे लगाया। नोड सेलेक्टर का क्या मतलब हो गया कि जिस नोड पे हार्डवेयर का लेवल T2 मीडियम हो, उस नोड पे ये कंटेनर क्रिएट कर दे। इसको मैं फाइल को सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, kubectl अप्लाई -f pod1.yaml। तो ये मैं क्या किया, एक पोर्ट क्रिएट हो गया। किस नाम से पोर्ट क्रिएट हो गया, पोर्ट लेवल्स के नाम से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करके देखता हूँ इस पोर्ट को, kubectl गेट पोर्ट, राइट, kubectl गेट पोर्ट। अब ये मेरा जो देखो पोर्ट्स तो मेरा क्रिएट हुआ, लेकिन ये अभी रेडी नहीं हुआ, 0 by 1 हो। जीरो मतलब क्या हो गया, एक कंटेनर क्रिएट हो रहा है लेकिन अभी ये रेडी मोड में नहीं है, पेंडिंग स्टेटस है। क्यों पेंडिंग स्टेटस है, क्योंकि मैंने जब नोड सेलेक्टर का नेम दिया था, जिसके अंदर मैंने हार्डवेयर कैट कोड 1.yaml करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैं डिफाइन किया था कि जिसका नोड हार्डवेयर लेवल लगा हुआ T2 मीडियम, उस नोड पे ये कंटेनर क्रिएट करेगा। बट ये नोड तो किसी नोड पे अभी तक मैंने हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम लगाया नहीं, इसलिए इस कोड को क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल L करके क्लियर कर लेता हूँ, kubectl गेट पोर्ट। अभी भी स्टेटस रेडी नहीं है, ये पेंडिंग स्टेट में, क्योंकि उसको वो रिसोर्सेस मिला नहीं, वो नोड मिला नहीं जिसके ऊपर लेवल्स लगा हुआ हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम। अब यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हैं, kubectl डिस्क्राइब पोर्ट, और पोर्ट का नेम क्या है, अभी मेरा नोड लेवल है, तो यहाँ पे पोर्ट का नेम नोड लेवल देंगे, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखो नीचे में आओगे, नोट यहाँ पे देखो, डिफॉल्ट शेड्यूलर के अंदर डिफॉल्ट शेड्यूलर मैसेज क्या आ रहा है, 0 by 1 नोट्स आर अवेलेबल, नोट्स 1 डिड नॉट मैच द पोर्ट्स एफिनिटी सेलेक्टर, राइट, उसको मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं लेवल की बात करूं, जो अपने सेलेक्टर डिफाइन किया, तो नोट सेलेक्टर यहाँ पे देखो हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम डिफाइन हुआ है, जबकि ये नोड पे कोई हार्डवेयर लगा ही नहीं है। कंट्रोल L से क्लियर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, kubectl गेट नोड, एक मेरा नोड्स है मिनी क्यूब। अब इस मिनी क्यूब पे मैं क्या करता हूँ, लेवल लगा देता हूँ हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम। जैसे ही हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम लगाएंगे, तो जो मेरा शेड्यूलर है, शेड्यूलर को क्या मिल जाएगा, लेवल्स मिल जाएगा और पोर्ट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे कमांड लिखते हैं, kubectl गेट नोड शो लेवल्स। तो मिनी क्यूब है, मिनी क्यूब कंट्रोल प्लेन है, देखो इसके अंदर कोई लेवल्स अभी लगा हुआ नहीं है, राइट, तो कोई लेवल्स नहीं है, देखो कोई लेवल्स नहीं लगा हुआ, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लेवल्स लगा देता हूँ इस नोड पे। नोड पे लेवल्स लगाने के लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, kubectl लेवल्स, उसके बाद नोड्स का नेम, तो नोड्स का नेम क्या है, मिनी क्यूब हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम, एंटर, LABEAL। देखो यहाँ पे एरर भी दे दिया, LABEL, राइट, हमने क्या लिखा है, LABLE, राइट। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, LABEL लेवल, राइट। तो ये मेरा मिनी क्यूब पे लेवल लगा दिया, क्या लेवल लगा दिया, हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम। अब यहाँ पे kubectl गेट पोर्ट्स करेंगे, तो ये मेरा मशीन रन 1 by 1 में आ गया। पहले क्या था, ये मशीन 1 by 1 में नहीं था, राइट, तो 0 by 1 में था, अब ये मशीन 1 by 1 में आ गया, राइट, क्योंकि मैंने लेवल्स लगा दिया हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम। तो जब मैं कैट pod1.yaml करूंगा, तो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम लगा दिया। ये मीडियम किस पे लगा, नोड सेलेक्टर पे लगा है। तो जिस नोड पे
जिस नोड पे मेरा हार्डवेयर इजकल टू T2 मीडियम होगा वहां पे ये कंटेनर क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये हो गया नोड सेलेक्टर का काम, समझ में आ गया ना। यस सर। रेप्लिका क्या क्या मतलब होता है कि सपोज डेट कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी के अंदर वेबसाइट चल रही है, या कोई एप्लीकेशन चल रहा है, या बैंक का कोई एप्लीकेशन चल रहा है, तो बैंक क्या करती है, 24x7 सपोर्ट करती है, राइट। कि उसका साइट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सपोज डेट कि अगर ये एप्लीकेशन मान लो कि एक चल रहा है एबीपी, एबीपी करके एक एप्लीकेशन है, राइट। ये एप्लीकेशन ई कॉमर्स वेबसाइट का है, और इस ई कॉमर्स वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे होस्ट होगा। सपोज डेट कि मान लो कि एक सर्वर है, एक वीएम है, उस पे होस्टेड है। और ये वीएम अगर कभी किसी न किसी समय डाउन हो जाता है, या 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए डाउन हुआ ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, मान लो कि सर्वर का कैपेसिटी है 200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के हिसाब से, अगर इस सर्वर के कैपेसिटी पे आ गया 400 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वर चौक हो जाएगा, नेटवर्क नॉट रीचेबल बताएगा। या तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मेरा एप्लीकेशन जिस सर्वर पे चल रहा है, वो सर्वर का एक तो कैपेसिटी, और दूसरा क्या होता है, सर्वर अप एंड रनिंग होनी चाहिए 24x7। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी क्या करते हैं, मतलब एक सर्वर जो जिसके ऊपर एप्लीकेशन चल रहा है एबीपी का, और ये एप्लीकेशन के लिए एक और सर्वर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी एबीपी जो कॉन्फ़िगरेशन इस सर्वर के अंदर है, वही कॉन्फ़िगरेशन इस सर्वर के अंदर है इस एप्लीकेशन के लिए, एबीपी एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पे लगा देते हैं लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग क्या करता है कि जैसे ही ट्रैफिक, मान लो कि 200 ट्रैफिक एक सर्वर की कैपेसिटी है, 200 से ज्यादा आएगा ट्रैफिक, तो ये सर्वर क्या करेगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कौन, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और एक सर्वर अगर मान लो कि नॉर्मली आपका ट्रैफिक 200 यूजर, 200 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के लिए आता है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, एक सर्वर पे डालेगा, जैसे ही उसे रिक्वेस्ट जाएगा ज्यादा तो दूसरे सर्वर पे कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देगा लोड बैलेंसर। अब क्या हुआ कि मान लो कि ये मेरा सर्वर अप है, मेरा पहला सर्वर अप है, कोई दिक्कत नहीं, अप एंड रनिंग है। और ये सर्वर पे अगर अभी रिक्वेस्ट मेरा इसी सर्वर पे आ रहा है, इस सर्वर पे नहीं जा रहा रिक्वेस्ट अभी, फिलहाल सर्वर पे, सर्वर ए पे आ रहा है रिक्वेस्ट, सर्वर बी पे रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर सर्वर ए पे रिक्वेस्ट आ रहा है और इसकी कैपेसिटी है 200, ऐसा कॉन्फ़िगर किया हुआ है सपोज दैट, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रहा है, सर्वर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर देगा, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि सर्वर का कुछ हार्डवेयर फेल्यूर हो जाता है, या इसके अंदर कुछ पैच अपडेट करते हैं तो इसका एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, या ऐसा होता है कि किसी न किसी कारण से सर्वर मेरा फेल्योर कर जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर हमारे पास अवेलेबल है। लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दूसरे सर्वर पे। जब दूसरे सर्वर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सेम काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ भी चल रहा है, यूजर का कोई भी रिक्वेस्ट आउट नहीं होगा, मतलब रिक्वेस्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि सर्वर नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि हमने हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो इसको बोलते हैं HA, हाई अवेलेबिलिटी। HA में क्या होता है कि अगर एक मेरा सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर पे रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि ये मेरा सर्वर एक्टिव है और ये मेरा पैसिव है। अगर मेरा एक्टिव मेरा डाउन हो गया, किसी भी कारण से डाउन हो गया, तो ये पैसिव क्या हो जाता है, एक्टिव बन जाता है। एक्टिव बन जाता है, और जब तक ये पैसिव जो एक्टिव सर्वर था, अप होने में टाइम लगता है, जैसे मान लो कि एक दिन लगा अप होने में, तब तक ये मेरा एक्टिव रहेगा, अभी एक्टिव रहेगा। अगेन ये मेरा अप हो गया, मेरा दोनों सर्वर अप एंड रनिंग है, दोनों एक दूसरे का सिंक कर रहा है, डेटाबेस सिंक कर रहा है। अब क्या हुआ, जो मेरा सेकंड वाला एक्टिव था वो डाउन हो गया, तो ये सेकंड वाला एक्टिव डाउन हो गया, तो ये जो मेरा पैसिव सर्वर बना हुआ था ये मेरा अप हो जाएगा। हाई अवेलेबिलिटी में इस तरह का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि अगर एक मेरा डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर पे रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। यूजर को कभी फेस नहीं करना पड़ेगा कि मेरा एप्लीकेशन डाउन है या नहीं डाउन है। इससे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आपके यहाँ पे बैकएंड में हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर है। अब कुबरनेट्स के केस में क्या होता है कि जो भी कुछ भी हम एप्लीकेशन रन करते, कहाँ पे करते, पोड पे करते, और पोड के अंदर क्या होता है, कंटेनर चलता है। क्यूबरनेट्स के केस में हम रेप्लिका बोलते हैं। रेप्लिका का क्या मतलब होता है कि अगर आपने रेप्लिका
रेप्लिका इजकल टू 2 कर दिया, राइट। जब पोर्ट क्रिएट करते हैं तो रेप्लिका इजकल टू 2 कर दिया, तो 2 पोर्ट आपको अप एंड रनिंग एनी टाइम मिलेगा। मतलब एक दो कंटेनर्स या 2 पोर्ट आपको अप एंड रनिंग एनी टाइम मिलेगा। अब सेम एप्लीकेशन यहाँ पे भी चल रहा है, सेम एप्लीकेशन, और यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन। जो रेप्लिका के केस में जब हम रेप्लिका इसको करते हैं तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं सर्वर पे, पोर्ट पे जो कॉन्फ़िगरेशन देते हैं एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक डिट्टो कॉपी क्रिएट कर देता है, जिसको बोलते हैं रेप्लिका। रेप्लिका केस में अगर आपने रेप्लिका इजकल टू 2 दिया, रेप्लिका इजकल टू 4 दिया, तो जब रेप्लिका इजकल टू 4 देंगे तो यहाँ पे 4 पोर्ट क्रिएट कर देगा, और ये पोर्ट पे सेम एप्लीकेशन चलेगा। जो एक एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, मान लो कि वेब एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, और यहाँ पे भी चलेगा। ये डिट्टो कॉपी कर देगा, डिट्टो कॉन्फ़िगरेशन का 4 कंटेनर्स क्रिएट कर देगा, 4 पोर्ट क्रिएट कर देगा। अगर रेप्लिका इजकल 4 डालेंगे तो 4 पोर्ट क्रिएट कर देगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन का 4 कॉपी आपको क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है कि अगर आपने रेप्लिका इजकल टू 4 क्रिएट किया, 4 दिया, डिजायर आपने क्या दिया, 4, ये 4 अप एंड रनिंग एनी हाउ होगा। अगर आपने इस कंटेनर्स के अंदर, इस पोर्ट के अंदर कोई फॉल्ट आया, तो इस फॉल्ट आया तो ये क्या करेगा, दूसरा पोर्ट क्रिएट कर देगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का पोर्ट क्रिएट कर देगा, इमीडिएट क्रिएट करेगा। और फिर क्या हो गया, ये क्रिएट कर दिया तो ये 2 3 इसमें है, और एक 4 आपको पोर्ट हमेशा मिलेगा। अब जो ये हमें पता है कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम पोर्ट में के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इशू होता है, या कोई भी एनी काइंड ऑफ इशू होगा पोर्ट के अंदर, तो पोर्ट क्या होता है, फेल हो जाता है, राइट। तो जब एक बार पोर्ट फेल हो गया तो पोर्ट को अप नहीं कर पाते हैं, अप नहीं होता है। इसके बदले क्या करता है मास्टर, क्यूब शेड्यूलर को बोलता है एक नया पोर्ट क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि डिजायर इसको मीट होना चाहिए। तो जब डिजायर मीट होगा तो एक पोर्ट नया क्रिएट कर देगा, सेम पोर्ट कभी अप नहीं होगा एक बार पोर्ट फेल हो जाने के बाद। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, रेप्लिका क्रिएट करते हैं। कुबरनेट्स के अंदर रेप्लिका जो क्रिएट होता है, कुबरनेट्स के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। रेप्लिका जो क्रिएट करते हैं वो रेप्लिका किस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं, और रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर। ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, किसका, कुबरनेट्स का। इसके अंदर हम रेप्लिका क्रिएट करते हैं, तो रेप्लिका डिफाइन करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर, और रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम क्यूबरनेट्स के अंदर जब मैनिफेस्ट लिखते हैं तो मैनिफेस्ट में काइंड हम क्या लिखते हैं, काइंड के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट। काइंड में यहाँ पे क्या हो गया, पोर्ट हो गया। जब हम पोर्ट क्रिएट करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर, ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करना है तो यहाँ पे काइंड के अंदर क्या मेंशन करेंगे, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। अब अगर मैं कोड क्रिएट करता हूँ, मैनिफेस्ट के अंदर कोड क्रिएट करता हूँ, तो स्पेसिफिकेशन में हम क्या डिफाइन करते हैं, कोड के अंदर कौन सा कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं। बट हम यहाँ पे टेम्पलेट यूज करते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर का मैनिफेस्ट क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे तो सबसे पहला हम मैनिफेस्ट मान लो कि RC रेप्लिकेशन कंट्रोलर डॉट यामल करके हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर दे। ये भी फाइल क्या हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्ट का नेम हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, काइंड के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। API वर्जन V1, ये API वर्जन आप ऊपर में भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम। और अब अभी ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, तो ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम दे दिया RC01। ये RC01 क्या हो गया, इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नेम हो गया। या माई रेप्लिका, ये कुछ भी नाम दे सकते हो इसके अंदर। फिर इसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, रेप्लिका। रेप्लिका अगर आप 2 देंगे तो 2 पोर्ट अप एंड रनिंग एनी टाइम होगा। अगर रेप्लिका इजकल टू 4 देंगे तो 4 पोर्ट अप एंड रनिंग एनी टाइम होगा। इसके बाद हम टेम्पलेट लेते हैं। टेम्पलेट के अंदर
टेम्पलेट के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या हम करना चाहते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर जो जो हम काम करना चाहते हैं इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर के लिए वो हम डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे क्या हो गया कि नेम एक डिफाइन कर देते हैं, मेटा डेटा, टेम्पलेट का मेटा डेटा, मेटा डेटा के अंदर आप नाम डिफाइन कर सकते हो। किसका नाम डिफाइन कर सकते हो, तो पोर्ट का, तो नेम ले, नेम मान लो कि टेस्ट पोर्ट, इस तरह का नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं। लेबल्स के अंदर आप नाम दे सकते हो, कौन सा नेम अगर चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम RC01। उसके बाद आप कंटेनर, फिर इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर नेम, इमेज, राइट। ये नेम मान लो कि 1 2 हो गया, नेम हो गया कंटेनर का कंटेनर 1, या कोई उसके बाद अगर कुछ कमांड चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो। तो अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, RC.YAML, ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर का मैनिफेस्ट फाइल हम लिख रहे हैं। दूसरा, काइंड ऑब्जेक्ट हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। रेप्लिका किसके अंदर क्रिएट होता है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्यूबरनेट्स का कौन सा वर्जन सेलेक्ट करते हैं। अभी करंट वर्जन कौन चला, वर्जन 1। कुबरनेट्स का वर्जन हम डिफाइन करते हैं कहाँ पे, API वर्जन के अंदर। उसके बाद मेटा डेटा के अंदर नाम डिफाइन करते हैं। इस किसका नाम डिफाइन करते हैं, इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम डिफाइन करते हैं। अब स्पेसिफिकेशन देते हैं कि स्पेसिफिकेशन में जिस चूंकि हमने क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन कंट्रोलर, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का के अंदर रेप्लिका इजिकल टू 2, मतलब 2 पोर्ट अप एंड रनिंग होना चाहिए एनी हाउ। उसके बाद टेम्पलेट लेते हैं। रेप्लिका जैसे मुझे 2 क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट के अंदर हम नेम डिफाइन करते हैं, मेटा डेटा डिफाइन करते हैं, और मेटा डेटा के अंदर नेम डिफाइन करते हैं। अब मैंने नेम दे दिया यहाँ पे टेस्ट पोर्ट, ये किसका नेम हो गया, पोर्ट का नेम हो गया, पोर्ट का नेम हो गया। उसके बाद लेबल्स डिफाइन करते हैं। तो लेबल्स में क्या होता है, जो भी हम लेबल्स डिफाइन करते हैं, तो जो जो भी हम लेबल्स देंगे वो लेबल्स इसके अंदर सेलेक्टर के अंदर मैच होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रेप्लिका इजकल टू 2 दे दिया, तो यहाँ पे सेलेक्टर भी लिखेंगे, सेलेक्टर के अंदर लेबल डिफाइन करेंगे। सेलेक्टर के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, लेबल डिफाइन करेंगे। तो लेबल यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे नेम इजिकल टू RC01। अब ये टेम्पलेट किस बेस पे काम करेगा, टेम्पलेट किस बेस पे काम करेगा, ये टेम्पलेट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, इस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर आपने सेलेक्टर क्या लिया है, तो सेलेक्टर हमने क्या लिया, नेम इजकल टू 001। तो यहाँ पे लेबल्स और सेलेक्टर्स दोनों जब मैच होगा, तब आगे का स्पेसिफिकेशन जो भी आपने कंटेनर क्रिएट किया इस टेस्ट कोड के लिए वो क्रिएट होगा। तो सेलेक्टर क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, पहले उसको पढ़ लेना अच्छे से सेलेक्टर, फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लैब में जा चलते हैं, लैब में रेप्लिका क्रिएट करके देखते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट के हेल्प से। कनेक्ट कंट्रोल L, RC.YAML, VI RC.RC01.YAML। मैंने फाइल क्रिएट कर लिया, आई प्रेस करता हूँ, ओपन करता हूँ, राइट, WQ सेव। देखो वही सेम काम हमने यहाँ पे भी किया। आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड पे आ गए, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसके अंदर आ गया, आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आ गए। यहाँ पे नेम दे दिया रेप्लिका, यहाँ पे माय नेम के जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ। आई प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज कर देता हूँ RC01, राइट। उसके बाद टेस्ट पोर्ट का मतलब पोर्ट का नेम दे दिया, तो पोर्ट, राइट, और माय नेम यहाँ पे RC01, राइट। कंटेनर का नेम कंटेनर 101, राइट। तो देखो इस फाइल के अंदर मैंने एक फाइल कॉपी किया है, फाइल के अंदर मैंने रेप्लिकेशन कंट्रोलर्स नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम। उसके बाद API वर्जन दे दिया, क्यूबरनेट्स का वर्जन। मेटा डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट का मैंने नाम डिफाइन कर दिया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर का क्या नाम होगा। उसके बाद रेप्लिका स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर दिया, रेप्लिका कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे रेप्लिका मैंने अभी 2 ले लिया फिलहाल। उसके बाद
सेलेक्टर, मैंने सेलेक्टर्स के अंदर मैंने लेवल डिफाइन कर दिया। ये सेलेक्टर क्या करेगा कि जो टेम्पलेट के अंदर जो आप काम करवाना चाहते हो उस टेम्पलेट का ये को मैच करेगा सेलेक्टर से। जो लेवल और सेलेक्टर दोनों मैच करेगा, जैसे यहाँ पे RC01, यहाँ पे RC01, तभी ये स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी कंटेनर है वो क्रिएट करेगा। किसके नाम, किसके अंदर? रेप्लिका के अंदर। और रेप्लिका के अंदर क्या क्रिएट करेगा? पोड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैंने पोड का नाम दे दिया पोड, राइट। या पोड, टेस्ट पोड लिख सकते हो यहाँ पे। रेप्लिका पोड में लिख देता हूँ, पोड, राइट। पोड का नेम दे दिया रेप्लिका पोड। उसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर वही सब काम करेंगे। लेकिन यह मेन चीज ध्यान में रखना कि सेलेक्टर और लेबल्स, रेप्लिकेशन कंट्रोलर के केस में सेलेक्टर और लेबल्स दोनों मैच होगा, तभी पॉड क्रिएट होगा, राइट। मैं यहाँ पे WQ करके सेव एंड एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पे रन करता हूँ kubectl अप्लाई -f और REC01.YAML, राइट, जो मैंने मैनिफेस्ट क्रिएट किया था। REC जो मैनिफेस्ट क्रिएट किया था वो मैंने अप्लाई क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, राइट। किस नाम से क्रिएट किया? रेप्लिकेशन कंट्रोलर मेरा क्रिएट कर दिया, राइट। क्या नाम दिया? माई रेप्लिका, जो हमने नाम डिफाइन किया था, राइट। यहाँ पर देखो रेप्लिकेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर माई रेप्लिका क्रिएट किया। जबकि पोड के केस में क्या होता था, यहाँ पे पोड होता, चूंकि काइंड के अंदर हम पोड डालते थे और पोड का नेम डालते थे। अब मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर जो रेप्लिका क्रिएट किया, कितना रेप्लिका क्रिएट किया? दो रेप्लिका क्रिएट किया। दोनों के अंदर क्या है? उबंटू है। कैट RC01.YAML करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है? उबंटू क्रिएट किया और नेम क्या दिया? कंटेनर 1, राइट। तो यहाँ पे दो पोड क्रिएट करेगा, पोड 1 रेप्लिका पोड के नाम से, और उसके अंदर कंटेनर 1 नेम डिफाइन होगा और इमेज क्या लेगा? उबंटू लेगा। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर चेक करना है, kubectl गेट RC, रेप्लिकेशन कंट्रोलर देंगे तो ये मेरा रेप्लिका क्रिएट कर दिया। देखो रेप्लिका कितना है? दो है। अब इसको डिस्क्राइब करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, kubectl डिस्क्राइब रेप्लिका RC, रेप्लिकेशन कंट्रोलर भी लिख सकते हो पूरा या RC लिख सकते हो। उसके बाद माई रेप्लिका, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है वो आपको बता देगा, राइट। एनोटेशन अभी कुछ भी नहीं दिया है। सेलेक्टर मेरा क्या है? MyRC01 और लेबल्स मेरा MyRC0, ये दोनों मैच करेगा तभी कंटेनर मेरा क्रिएट होगा, राइट। लेबल्स मेरा डिफाइन हुआ है और इसके अंदर जो क्या चल रहा है, देखो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर दो पोर्ट क्रिएट हुआ है, राइट। एक पोर्ट का नेम ये है और दूसरा पोर्ट का नेम ये है, राइट, ठीक है। अगर इसके बाद, अगर इसके अंदर जो जो पोर्ट क्रिएट हुआ उस पोर्ट को देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। उसके लिए क्या क्या कमांड यूज करते हैं? देखो मेरा पोर्ट, एग्जिस्टिंग पोर्ट, मैंने रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर दो पोर्ट क्रिएट किया, राइट। रेप्लिका इजिकल टू 2 दिया था, राइट। उस पोर्ट को देखने के लिए कमांड यूज करते हैं kubectl गेट पोर्ट्स, राइट। तो ये मेरा दो पोर्ट, ऊपर वाली दो पोर्ट मेरा अप एंड रनिंग है, किसके अंदर? माई रेप्लिका के अंदर क्रिएटेड है, राइट। ये दो पोर्ट पहले का है क्रिएटेड। तो मैं ये दोनों पोर्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं kubectl डिलीट हाइफन डिलीट पोर्ट और पोर्ट का नेम दे देता हूँ नोड, राइट। ये मेरा पोर्ट डिलीट हो गया जो पहले का क्रिएटेड है। एक और पोर्ट डिलीट करना है तो मैं अगेन लिख लेता हूँ नोड हाइफन लेबल्स। जो पहले वाली पोर्ट है वो डिलीट करेंगे तो ये पोर्ट डिलीट हो रहा है, 1 मिनट। मेरा पोर्ट डिलीट हो गया। दूसरा पोर्ट डिलीट करना है तो kubectl डिलीट पोर्ट और पोर्ट का नेम क्या है? नोड हाइफन लेवल, राइट। तो दो पहले वाली पोर्ट था मैं डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास जो भी पोर्ट होगा एग्जिस्टिंग, और एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर पोर्ट क्रिएटेड है, राइट। तो एक बार डिलीट हो जाने तो फिर उसके बाद देखते हैं, राइट। ये मेरा दूसरा पोर्ट भी डिलीट हो गया। अब मैं kubectl
गेट पोर्ट्स करता हूँ तो मेरे पास दो पोर्ट अप एंड रनिंग है, जो रेप्लिका क्रिएटेड है, राइट। मैंने रेप्लिका इजकल टू 2 दिया था। अब मैंने बताया था कि ये दो पोर्ट जो है, मैंने रेप्लिका इजकल टू 2 दिया था, तो ये अप एंड रनिंग हमेशा रहेगा, चाहे इसके अंदर पोर्ट आप डिलीट कर दो तो भी दो का दो ही रहेगा, राइट। तो मैं एक पोर्ट डिलीट कर देता हूँ, क्यू सी टी एल डिलीट पोर्ट, और पोर्ट का नेम कॉपी पेस्ट, राइट। तो मैंने ही पोर्ट डिलीट कर दिया। अब हमारे केस में कितना पोर्ट होना चाहिए? एक होना चाहिए, अभी देखेंगे। लेकिन ये एक नहीं रहेगा, दो पोर्ट रहेगा हमेशा। एक पोर्ट क्रिएट हुआ मतलब एक पोर्ट फेल होगा रेप्लिका के केस में, तो दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये जैसे ही डिलीट होगा हम चेक करेंगे तो दो ऑटोमेटिकली अप एंड दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, और एनी हाउ दो पोर्ट रहेगा आपने अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया रेप्लिकेशन कंट्रोलर, और रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर रेप्लिका दो किया है तो यहाँ पे क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स, राइट, दो पोर्ट है। अब देखो पहले वाली पोर्ट क्या था, NP5N, राइट। और यहाँ पे NP5N मैंने डिलीट कर दिया, किसका, NP5N को डिलीट कर दिया, तो ये दूसरा पोर्ट क्रिएट कर दिया। देखो दूसरा पोर्ट तो था ही RH, तो दूसरा पोर्ट तो रहेगा ही, और एक नया पोर्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया TC74S, राइट। तो कभी भी अब इस केस में क्या होगा कि आपका अगर कोई एप्लीकेशन क्यूबरनेट्स के अंदर रन कर रहा है किसी न किसी पोर्ट पे, और एप्लीकेशन आपने डिफाइन कर दिया पोर्ट, तो आपका एप्लीकेशन कोड कोड अप हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा। तो ये फायदा होता है कुबरनेट्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखो रेप्लिका इजकल टू 4 कर देता हूँ, VIRC.YAML के अंदर क्या है, रेप्लिका दो है, तो मैं रेप्लिका इजकल टू 4 कर देता हूँ, तो 4 मशीन मेरा अप एंड रनिंग होगा। आई प्रेस करेंगे और नंबर 4 कर देते हैं, WQ, राइट, QCTL अप्लाई RC.YAML। अब मेरा क्या हो गया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर्ड हो गया, QCTL गेट पोर्ट्स। तो मेरा रेप्लिका कितना क्रिएट किया था, 4। तो एक सिस्टम का 4 कॉपी बना दिया, एक कॉन्फ़िगरेशन का 4 कॉपी बना दिया, एक पोर्ट का 4 कॉपी बना दिया, और 4 अप एंड रनिंग रहेगा। अगर आपने इसमें से डिलीट भी कर दिया, कोई एक भी डिलीट भी कर दिया, डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये मेरा क्या हो गया, 4 के 4 अप एंड रनिंग रहेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, QCTL डिलीट पोर्ट, और पोर्ट का नेम ये डिलीट कर दिए, तो मेरा पोर्ट डिलीट हो गया। तो ये फिर नया पोर्ट, तुरंत नया पोर्ट क्रिएट कर देगा। अब जब नया पोर्ट क्रिएट करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बट उसका IP एड्रेस चेंजेज हो जाएगा। तो जब हम सर्विस बताएंगे तो सर्विस के अंदर ये डिफाइन करेंगे, स्टैटिक IP कैसे डिफाइन करते हैं, QCTL गेट पोर्ट्स। अब रेप्लिका तो क्रिएट कर दिया, अगर आपको रेप्लिका या रेप्लिकेशन कंट्रोलर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो दो तरह से यूज कर सकते हैं, राइट, या तो फाइल से या रेप्लिकेशन कंट्रोलर से। तो जी यहाँ पे क्यूब कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं, QCTL गेट आरसी, राइट। या तो आप रेप्लिका से डिलीट कर, अपने रेप्लिका ही डिलीट कर दोगे, तो ये पूरे पूरे फाइल पूरे पूरे जो भी पोर्ट क्रिएटेड है वो डिलीट हो जाएगा। या फाइल से आप डिलीट करना चाहते हो तो फाइल से भी डिलीट कर सकते हैं, जो इंटरेक्टिव मेथड के अंदर मैंने बताया हुआ। अगर मैं फाइल से डिलीट करना है तो QCTL डिलीट -F फाइल, और फाइल का नेम क्या है, RC.YAML। ये फाइल नेम है RC.YAML, QCTL डिलीट -F RC.YAML। एंटर करेंगे तो RC.YAML नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है। LS करते हैं, कंट्रोल L करते हैं, LS करते हैं, और मैंने हाँ। RC01 बना हुआ, राइट। यहाँ पे QCTL डिलीट RC01.YAML, राइट। अगर पूरे के पूरे रेप्लिका को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप QCTL डिलीट -F फाइल से डिलीट करेंगे, तो -F देंगे और फाइल का नेम देंगे। तो जो मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर बन के अंदर जितने भी पोर्ट क्रिएट, जितने भी रेप्लिका क्रिएट हुआ है सब वो डिलीट हो जाएगा, राइट। ये मेरे फाइल डिलीट हो गए। अब QCTL गेट पोर्ट्स करेंगे तो मेरे पास देखो टर्मिनेटिंग आ रहा है, राइट। स्टेटस क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, मतलब जो भी पोर्ट क्रिएट किया वो डिलीट हो रहा है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर समझ में आ गया ना। यस सर।
क्यूबरनेट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। अब क्यूबरनेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करके एक मेन्यू हैगा। डॉक्यूमेंटेशन मेन्यू पे आप आओगे तो यहाँ पे हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, राइट। आप क्या करना है, एक बार गो थ्रू होके जाना है, तो ये सारे चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे यहाँ पे कंटेनर का क्लस्टर का आर्किटेक्चर क्या है, तो आपको क्या करना है, क्यूबरनेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और उसको जो जो मैं बता रहा हूँ उसको डीप में जाके पढ़ना है। तो जैसे मैंने अभी रेप्लिका बताया, तो आप ही अगर रेप्लिका डालोगे या रेप्लिकेशन कंट्रोलर डालोगे यहाँ पे, राइट, तो रेप्लिका करके आ जाएगा, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस टू डिप्लॉइंग, डिप्लॉयमेंट, अभी डिप्लॉयमेंट नहीं बताया मैंने, रेप्लिकेशन सर्च पे करोगे ना, रेप्लिकेशन, राइट। तो रेप्लिका सेट अभी बताया ना, अभी रेप्लिकेशन कंट्रोलर बताया, रेप्लिका सेट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे जाके रेप्लिकेशन कंट्रोलर, यहाँ पे राइट साइड में सर्च करोगे रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं रेप्लिका। अब यहाँ पे देखोगे तो एक लाइव एग्जांपल भी दिया हुआ है रेप्लिकेशन कंट्रोलर का। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रेप्लिका सेट पढ़ेंगे, उसके बाद स्केलिंग पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।